हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिस तरह से वाराणसी में लगातार एक कोविड को लेकर के महामारी चल रही थी, लोग एक तरह से दहशत में पड़े थे, लेकिन देखा जाए तो लगातार चर्चाएं में चल रही है लोगों के बीच की तीसरी लहर। लेकिन ये तीसरी लहर क्या है, तो आइए हम चोलापुर ब्लॉक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर अधीक्षक आर.बी. यादव से जानते हैं कि जिस तरह से लोगों के बीच अभी कोविड को लेकर के तीसरी लहर की बात हो रही है, आखिर वो तीसरी लहर क्या है। देखिए, तीसरी लहर का मतलब ये हुआ कि अगर लापरवाही इसी तरह से लोग करते रहे है ना, और चीजें कंट्रोल में नहीं, काबू नहीं हुई, तो फिर से एक बार इन्फेक्शन जैसे पहली बार कंट्रोल हुआ था, है ना, और उसके बाद फिर दोबारा हुआ लापरवाही की वजह से, माना जाएगा। और दूसरा इसमें होता है कि स्ट्रेन, जो वायरस के स्ट्रेन है वो चेंज होते रहते हैं। वायरस स्ट्रेन चेंज होने की वजह से भी ऐसी चीज आती है। लेकिन अब जो दूसरी लहर में इतने ज्यादा केसेस निकले हैं, इतने ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, लोग मरे हैं, है ना, और इसके बाद भी सतर्क नहीं हुए। अभी भी तमाम आप देख रहे हो कि सड़कों पर लोग चल रहे हैं, कुछ दुकानें हैं जो कि खुली हुई हैं, है ना, तमाम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो ये लापरवाही का कारण है, क्योंकि इस बार हमें लगता है कि कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जो कि बचा हो इन्फेक्ट होने से। देखिए, जो पहली लहर थी उसमें आपने देखा होगा कि तमाम जो थे 50 साल से ऊपर वाले वो इन्फेक्ट हो रहे थे। लेकिन दूसरी लहर में ऐसा हुआ है कि जो यंग लोग हैं, है ना, यूँ कह लीजिए कि 20 से 50 साल वाले भी ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं और कैजुअलिटी भी हुई है, मरे भी हैं, है ना। तो तीसरी लहर में अगर वायरस का स्ट्रेन अगर इस तरह से कोई चेंज होता है तो उस स्थिति में इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस दूसरी लहर में भी कुछ छोटे छोटे बच्चों में भी पॉजिटिव की रिपोर्टिंग हुई है, पता चला है, बच्चे पॉजिटिव आए हैं। मतलब इवन 2.5 साल का बच्चा एक हमारी जानकारी का था, उसमें उसका टेस्ट कराया गया था, उसका पॉजिटिव आया था। हालांकि इम्यूनिटी बच्चों में और में अच्छी रहती है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, इसका रुख क्या, स्ट्रेन बदलेगा वायरस, इस नाते लोगों को एकदम सतर्कता के साथ इसको खत्म करने के लिए तमाम जो बताए गए हैं संसाधन उसको उपयोग करना चाहिए, उस हिसाब से रहना चाहिए, तभी तीसरी लहर से हम बच सकते हैं और उसको रोका जा सकता है। लापरवाही अगर हम करेंगे तो ऐसी स्थिति फिर बन सकती है कि तीसरी बार भी ऐसा हो सकता है। सर, देखा जाए तो जिस तरह से वैक्सीन का तेजी से काम चल रहा है, 2 दिन में उसमें रेट में कुछ कमी भी आई है, लोगों का भी कहना है। इधर गिरावट आई है, इधर गिरावट आई है। लेकिन देखिए, वैक्सीन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, हमारे प्रदेश या देश की, कि सबको वैक्सीन बहुत कम समय में लग पाना संभव नहीं है। उसके लिए अच्छा खासा समय चाहिए, अच्छी खासी वैक्सीन की जरूरत होती है। हालांकि वो चल रहा है, ठीक है, और जिनको वैक्सीन लगी है उसका लाभ भी मिला है, लेकिन सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे। अगर कहा जाए कि महीने 2 महीने 4 महीने में सभी लोग वैक्सीनेट हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोला जाता है, CABD, उसका पालन करना चाहिए। वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो सुरक्षित हैं अपने को, और वैक्सीन तमाम लोगों को लगवा लेना चाहिए जिनका कि नंबर आ जा रहा है 18 से 44 साल वाले या उससे ऊपर वाले, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और इस वैक्सीन पे कुछ लोग शक कर रहे हैं कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन अच्छी खासी है, प्रभावशाली है, और लोगों को इंटरेस्ट लेके लगवाना चाहिए। अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो हमें बच्चों के माता पिता और बच्चों से जुड़े हमें किस तरह से बचाव रखना चाहिए। बच्चों को लेके ये है कि उनको भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं बाहर हम जैसे पार्क और होते हैं तो बच्चे खेलने चले जाते हैं, है ना, तो उसमें पता लगा कोई बच्चा एक इन्फेक्टेड हो तो सभी बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उन तमाम चीजों से बचना चाहिए, जो कि जो नॉर्म है कि मास्क लगाना, हाथ धोते रहना, सैनिटाइज करते रहना, साफ सफाई से रहना, दूसरी चीजों से टच करना, बाहर से जो सामान खरीद के आ रही है उसको अच्छे से साफ करने के बाद यूज करना, जितना हर संभव हो सके अगर बचते हैं तो तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। अदरवाइज भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में
बहुत कुछ अभी से नहीं कहा जा सकता। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।